अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कामयाब ज़िंदगी के 8 कुरानी उसूल। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जिसे भी पैदा किया है तो पैदा करने के साथ साथ उसे 2 कैफियत लाज़मी तौर पे अता की है। एक कैफियत का नाम है कामयाबी की उम्मीद और दूसरी कैफियत का नाम है नाकामी का डर और फेल हो जाने का खौफ। हर इंसान ये 2 कैफियतें लेकर इस दुनिया में पैदा होता है। वो कामयाब भी होना चाहता है और नाकामी से बचना भी चाहता है। अब इस कामयाबी और नाकामी के लिए कुछ लोग तो दुनिया में तयशुदा उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के कामयाबी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग उन उसूलों को फरामोश करते हैं और कामयाब वो भी होना चाहते हैं। जब उसूलों को फरामोश करते हैं तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि मैं बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर उसूलों को फॉलो किए मैं भी कामयाब हो जाऊं। तो वो किसी मोजज़े और करामत के मुंतज़िर रहते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे मोजज़ात और ऐसी करामात बहुत कम पेश आती हैं। फिर इस कामयाबी के लिए जब वो तयशुदा उसूलों को पामाल करते हैं तो नाकामी का खौफ तो उन्हें होता ही है। अब वो ये चाहते हैं कि मैं तो नाकाम हूँ, मैं कोशिश करूँ कि कामयाब लोगों को भी किसी तरह खींच कर नाकामों की फ़हरिस्त बढ़ाता जाऊँ। कि मैं तो गया, मैं तो नाकाम हुआ, मुझे तो अपनी कामयाबी नज़र नहीं आती, तो जो लोग कामयाब हो रहे हैं मैं उन्हें किसी तरह नाकाम करूँ। ये एक इंतहाई गलत और इंतहाई बुरा रवैया है जिससे उसे कुछ हासिल तो नहीं होता, हाँ वो अपनी कामयाबी की बाकी मानदा उम्मीद भी बिल्कुल अपने हाथ से पामाल कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको पैदा किया है और अल्लाह पाक मुझे और आपको कामयाब भी देखना चाहते हैं। जब अल्लाह पाक मुझे और आपको कामयाब देखना चाहते हैं तो फिर यकीनी सी बात है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी के उसूल भी बयान किए होंगे और कामयाबी के वो उसूल अल्लाह ताला ने 2 तरह से बयान किए हैं। एक अपने नबियों की ज़िंदगी के ज़रिए से और एक अपने नबियों पर उतरने वाली किताबों के ज़रिए से। ये याद रखें कि अल्लाह की उतारी हुई हर किताब कामिल और मुकम्मल है और अल्लाह के भेजे हुए सारे नबी कामयाब हैं। कोई भी नबी नाकाम नहीं हुआ। अगर उस नबी पर किसी एक आदमी ने भी ईमान नहीं लाया तो वो नबी भी अल्लाह का बताया हुआ जो काम था उसे उस नबी ने पूरा किया। तो अंबिया की ज़िंदगियाँ कामयाबी के उसूलों की एक मुमकिना वजह है। कामयाबी के उसूलों को फॉलो करने के लिए एक तरीक़ा है और दूसरा अल्लाह की किताबें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो किताबें हैं उनमें सबसे आला, सबसे कामिल और मुकम्मल जो किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी और क़यामत तक के लिए उतारी है वो अल्लाह का कुरान है। अब मुसलमान होने की हैसियत से हम सबसे पहले कुरान मजीद से ये पूछेंगे कि अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी के जो उसूल बताए हैं उनसे ज़रा हमें आगाही फराहम कर दीजिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से गुजारना चाहते हैं। तो ये जितने भी उसूल हैं ये इंतहाई सिंपल हैं और इंतहाई प्रैक्टिकल हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने बयान कर दिया और इंसान के लिए उसे अपनाना ही मुमकिन नहीं है। अब इख्तिसार के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, कामयाब ज़िंदगी के 8 उसूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। कोई मर्द हो या औरत
अगर वो सालेह और उम्दा ज़िंदगी गुजारेगा, हम उसे दुनिया भी अच्छी देंगे, यानी कामयाब दुनिया भी देंगे, और आखिरत में भी उसे कामयाबी से हमकिनार करेंगे। तो कामयाबी का सबसे पहला उसूल अगर हम कुरान से पूछें तो कुरान हमें ये बताता है कि जितना आपके पास इल्म है उस पर अमल करें, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अब आप ज़रा गौर करें कि कितना सादा, कितना मुनफरिद और कितना खूबसूरत ये उसूल है। हम में सबसे पहला अलमिया ये है, हमारे पास इल्म ही नहीं होता, हम हुसूल इल्म के लिए कोशिश ही नहीं करते। और इल्म में इल्म का सबसे बड़ा ज़रिया वो किताब है, और किताबों में सबसे बड़ी किताब वो कुरान है। हमारी तगोदो अभी तक सिर्फ इस यहाँ तक है कि हज़रत जी कोई ऐसी सूरत बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं कुरान को सही तरह से पढ़ सकूं। कुरान को सही तरह से पढ़ना ये बाइसे सवाब है, सवाब इससे मिलता है, लेकिन ये बाइसे समझ नहीं है कि हम कुरान को नाजरा सही तरीके से पढ़ना सीख लें तो नाजरा पढ़ने से हम कुरान समझ भी जाएंगे और अमल के काबिल भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले हमारे पास इल्म ही नहीं होता, लेकिन उसके बाद जितना इल्म फितरी तौर पे हमें हासिल होता है, अपनी मेहनत से नहीं, जितना इल्म फितरी तौर पे हमें हासिल होता है हमारा उस पे भी अमल नहीं होता। और फितरी इल्म पे जो लोग अमल करते हैं वो कामयाबी की पहली सीढ़ी पा लेते हैं, और जो पहली सीढ़ी पे पहुंच गया उसे रास्ता मिल जाता है, वो आखिरी सीढ़ी पर एक दिन ज़रूर पहुंचता है। फितरी इल्म का क्या मतलब है? पैदा होने के साथ अल्लाह पाक अपनी मखलूक़ात को कुछ इल्म फितरी तौर पे देते हैं। मसलन एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही उसकी दो ज़रूरतें हैं, एक ज़रूरत है खुराक और दूसरी ज़रूरत है तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह पाक उसे ये दोनों ज़रूरतें पूरी करने के लिए फितरी तौर पे ये इल्म दे देते हैं कि तूने रोना है, तूने क्या करना है, क्या करना है भाई, रोना है। अब बच्चा पैदा होते ही सबसे पहला काम क्या करता है, वो रोता है। जो ही बच्चा रोता है, ये फितरी इल्म था उसके पास, उसने उस पर अमल किया। जो ही वो रोना शुरू करता है तो माँ बेकरार हो जाती है और माँ उसे दूध देती है। अब उसूल खुराक के लिए इल्म अल्लाह पाक ने उसे दिया और तरीका एक है, वो है रोना। अब वो रोता है तो रोते ही माँ उसे दूध भी देती है, तो उसकी खुराक की ज़रूरत पूरी हो जाती है, और माँ उसे गोद में भी उठा लेती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। अब दूध पीने के बाद फिर अगर वो बच्चा रोए तो माँ समझ जाती है कि इसकी मज़ीद कोई ज़रूरत है, अब वो फिर उसे दूध देती है तो बच्चा दूध नहीं पीता। माँ समझ जाती है कि मसला दूध का नहीं है, इसके बदन में कहीं तकलीफ है। अब माँ उसका बदन टटोलती है तो जहाँ दर्द होता है वहाँ हाथ लगते ही उसकी चीख में इजाफा होता है। तो ये वो फितरी इल्म था, उसको उसने बढ़ाया। माँ भी समझ गई, डॉक्टर भी समझ गया, इस बच्चे को तकलीफ है, फलां जगह पे तकलीफ है, उसका इलाज भी हो जाता है, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाता है। एक बकरी बच्चा देती है या कोई भी चौपाया, कोई भी जानवर, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फितरी तौर पे जो इल्म देते हैं वो ये है कि ए मेरी मखलूक, अब तेरी ज़रूरत तेरी माँ ने पूरी करनी है दूध की, लेकिन तेरी माँ के पास इतना शऊर नहीं है कि वो चल के आए, अपने हाथ से अपना दूध पकड़ के तेरे मुंह में दे। दूध तक तूने पहुँचना भी है, उसे तलाश भी करना है और उसे हासिल भी करना है। तो इंसान का बच्चा उठते उठते करवट बदलते बदलते 6 महीने लगा देता है। 6 महीने बाद वो बच्चा करवट बदलता है, यानी ज़मीन पे रेंगना शुरू करता है। 9 महीने बाद उठने की कोशिश करता है, साल के बाद वो चलता है, 2 साल के बाद वो दौड़ता है, और 2.5-3 साल का होके वो बोलता है। जबकि जानवर का बच्चा पैदा होते ही बोलता भी है, उठता भी है, चलता भी है और अपने दूध तक पहुंच भी जाता है और उसे हासिल भी कर लेता है। आप अंदाजा कीजिए कि एक चौपाए को, एक जानवर को अल्लाह ने फितरी इल्म दिया कि तूने उठना है, चलना है और अपनी खुराक तक पहुंचना है। अब वो पैदा होते ही ये नहीं करता कि सो जाए और रोना शुरू कर दे, माँ आएगी दूध पिलाएगी। वो पैदा होते ही जोर लगाना शुरू करता है। चंद मिनट के अंदर वो जोर लगा के उठता है, खड़ा होता है और चलना शुरू कर देता है।
वो चलता है, सबसे पहले अपनी मां की दूध के पास पहुंचता है। ये दूध का तारुफ और पता उसे किसने दिया? अल्लाह ने। यह है वो फितरी इल्म। अगर ये बच्चे इन फितरी उलूम पे अमल ना करते, ये अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकते। क्यों? इस वक्त इनकी मंजिल यही है, यहां से आगे इन्होंने कुछ नहीं करना। आगे चल के आ जाते हैं मैं और आप जिंदगी के जिस स्टेज पे मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, खुदा का वास्ता, मेरी इस बात को फरामोश नहीं करना, बल्कि अपने अंदर टटोल के एक फरिस्त बना लें कि मुझे कितनी चीज़ों का इल्म है, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से। मुझे कितनी चीज़ों का इल्म है, उस पे मेरा अमल कितना है। आप जब फरिस्त बनाएंगे, हो सकता है इल्म वाली फरिस्त से ये कापी एक साइड से भर जाए, और जब आप अमल की तरफ देखेंगे तो शायद अमल के खाने में चंद एक चीज़ों के आगे टिक लगे, बाकी सारी खाली होंगी। जब इल्म है और उस पर अमल नहीं है, इसका मतलब है कामयाबी की पहली सीढ़ी अभी तक हम उस पर भी नहीं पहुंचे। क्या मुझे और आपको ये इल्म नहीं है कि हमने मरना है? कौन है जिसे ये इल्म नहीं है कि हमने मरना है? और यह भी इल्म है कि मरने के बाद कब्र है। यह भी इल्म है कि कब्र में तन्हाई है। यह भी इल्म है कि कब्र की तन्हाई को दूर करने के लिए अमाल हैं। यह भी इल्म है कि वहां अल्लाह ने फरिश्तों को भेजना है, हिसाब किताब लेना है। यह भी हमें मालूम है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमने मुसलमान होते ही इस चीज़ पे दस्तखत किया है कि अल्लाह करीम इस्लाम के जितने उसूल हैं मैं उनको मानता हूँ। मैदान माशर पे हमारा यकीन है। हिसाबो किताब का हमें इल्म है। हुजूर की शफात के बारे में हम जानते हैं, हौज़े कौसर के बारे में हम जानते हैं, पुलसरात के बारे में जानते हैं, जन्नत और दोज़ख के बारे में हम जानते हैं। जब इतना इल्म हमारे पास है तो इस इल्म का तकाजा ये है, इस पे अमल, और अमल का तकाजा है इसकी तैयारी। तो हम दुनिया के लिए कितना कर रहे हैं, और उस जिंदगी के लिए जिसका हमारे पास इल्म है कि ला महदूद और ला मुतनाई है, उसके लिए तैयारी कितनी है। आप अगर मवाजना करें तो आंखें खुल जाएंगी कि इल्म हमारे पास कितना है और उस पर अमल कितना है। हमें मालूम है कौन सा आदमी हम में ऐसा है जिसे यह पता नहीं है कि सच बोलना अच्छी बात है। कोई ऐसा है जो इस चीज से डिसएग्री करता हो कि सच गलत है, सच नहीं बोलना चाहिए। हर बंदा ये कहता है कि फलां बंदा बड़ा सच्चा है। सच की भी हम तारीफ करते हैं, सच्चे की भी तारीफ करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी सच से भरी हुई है, इल्म है, सच्चाई पे अमल नहीं है, हम नाकाम हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, अल्लाह नाराज होते हैं, अल्लाह ने झूठे पे लानत की है, लेकिन कितने लोग हैं जो झूठ से इज्तनाब करते हैं। सच बोलते नहीं, हालांकि सच अच्छा है। झूठ से बचते नहीं, हालांकि झूठ बुरा है। और फिर हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे भी हों, हमारी तारीफ भी हो, हमारी तौसीफ भी हो, हम कामयाब भी हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि नशा करना अच्छी चीज नहीं है, चाहे नशा यानी नशा ना हो, जिसे जैसे सिगरेट है, नस्वार है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि मुमकिन है कि आपको इससे कैंसर हो जाए। ये लिखा हुआ है। और हर बार जब कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट निकालता है तो डिबिया के ऊपर लिखी हुई ये तहरीर उसे दावत फिक्र देती है। हम इसे इग्नोर करते हैं। इल्म था, हम उस पर ना अमल करते हैं, ना अमल की कोशिश करते हैं। क्यों? या तो हम इससे इत्तफाक नहीं करते कि यह तहरीर गलत है, हम इत्तफाक भी करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग खुदा न खास्ता जब अस्पताल जाते हैं किसी चेस्ट की तकलीफ में, दिल की तकलीफ में, और हत्ता के कैंसर में, फेफड़ों की तकलीफ में, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते। ये सवाल हमारे सामने कई बार आता है। हमारे एक दोस्त की एक खातून रिश्तेदार बीमार हुई, 2 दिन पहले की बात है। उन्हें फेफड़ों का कोई मसला था, तो डॉक्टर ने उस बूढ़ी अम्मा के बारे में पूछा उनके लवाहिकीन से कि अम्मा जी कोई नशा तो नहीं करती। उन्होंने कहा जी किधर से नशा करेंगी। तो उन्होंने कहा कि इनके फेफड़ों में धुआं है। आप गांव में तो नहीं रहते? हाँ जी गांव में रहते हैं। लकड़ियां जलाते हैं? जी लकड़ियां जलाते हैं। हाँ, वो लकड़ियों का धुआं अम्मा जी के फेफड़ों में चला गया है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत है, फेफड़े काम ही नहीं कर रहे। इल्म है, बात मैं ये कर रहा हूं कि हमें इसका इल्म है, लेकिन अमल इस पे नहीं है। हम में से हर शख्स ये जानता है कि नमाज की हमारे दीन में क्या वैल्यू है, लेकिन कौन सी ताकत है जिसने हमें रोक के रखा है?
सिर्फ ये पहला जज्बा जो हमारे अंदर हो, हमारे पास एक फरिश्त हो कि जितना इल्म है उस पर अमल करेंगे, कामयाबी की पहली सीढ़ी मिलेगी। अगर नहीं तो नहीं। अगर अल्लाह पाक अपने इस उसूल को खत्म कर दें कि भाई जो इल्म पे अमल करेगा, जितना उसके पास इल्म है वो भी कामयाब, और जो इल्म होने के बावजूद अमल नहीं करेगा वो भी कामयाब, तो ये तो नाइंसाफी है। अब जो साहिब अमल लोग हैं वो अल्लाह से कहें, अल्लाह जी हम इतनी मेहनत करके इल्म हासिल करें, उस पर अमल करें, आपने हमें और उन्हें बराबर कर दिया, ये तो अदल के तकाजे के खिलाफ है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में एक फरिश्त बनाएं इल्म की और उस पर अमल की। इंशाअल्लाह ये फरिश्त एक दिन दोनों तरफ भर जाएगी जब हम इसे फोकस करके कोशिश करेंगे और अपने इल्म के मुताबिक अमल करेंगे। दूसरा उसूल, हम में से हर बंदा कामयाब होना चाहता है, तो कामयाब होने के लिए इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कामयाब हुए, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या उखरवी एतबार से। अगर हम सिर्फ दुनिया में कामयाब होना चाहते, यानी मेरी बात अगर कोई गैर मुस्लिम सुन रहा है, हम अगर सिर्फ दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में नहीं, तो हमारे सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में दुनियावी एतबार से बहुत कामयाब हुए। हम कम से कम उनको फॉलो करें, हम उनके नक्शे कदम पे चलें। हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, और अगर हम आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो उन लोगों के नक्शे कदम पे चलें जिन्हें अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कामयाबियां दी। हम सूरतुल फातिहा हर नमाज में पढ़ते, और हर नमाज में जब सूरतुल फातिहा निस्फ से आगे हम जाते हैं तो हम अल्लाह से मांगते हैं इहदिनस सिरातल, क्या मांगते हैं भाई? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब अगली बात, सिराते मुस्तकीम है क्या? अल्लाह फरमाते हैं आगे मांगो, वजाहत से मांगो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह जी सिराते मुस्तकीम यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने मेहरबानियां की, जो कामयाब हो गए, इनाम याफ्ता। क्या मतलब? इनाम याफ्ता वो लोग हैं कि आज आपकी सरमनी हो रही है आपकी कंपनी की, और उसमें नाम पुकारे जा रहे हैं कि फलां शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी इन्होंने दिखाई, इन जैसी कारकर्दगी किसी ने दिखाई, तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। इनाम याफ्ता इसे कहा जाता है। अब जब वो इनाम लेके वापस जाता है तो हर एक दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती है, काश मैं भी वक्त पे मेहनत करता, आज इसकी जगह मैं इनाम हासिल करता। अब जिस तरह से इसने मेहनत करके ये इनाम लिया है, इसी नहज पे मैं मेहनत करूंगा, अगली सरमनी में इसकी जगह पे मेरा नाम होगा। अल्लाह हमें ये उसूल बता रहे हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह जी उन लोगों का रास्ता जिनको आपने इनाम दिया है, और वो कौन है? मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले नबी है, वह सिद्दीकीन, सिद्दीकीन है, वह शुहदा, अपनी जान कुर्बान करने, वह सालिहीन, नेक अमाल करने वाले, गुनाहों से इज्तनाब करने वाले। अगर आप दुनियावी एतबार से देखें तो हम मुसलमान होने के बावजूद हमारे पास उखरवी कामयाबी भी बहुत कम लोगों के पास यकीनी तौर पे है, और दुनियावी तौर पे भी हम पीछे हैं। मुसलमान ममालिक के पास अल्लाह की दी हुई दौलत को देखें और मुसलमान ममालिक की मईशत को देखें। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक के अंदर मुसलमान मुल्कों का नाम आता है, और दुनिया के जरखेज तरीन ममालिक में मुसलमान मुल्कों का नाम आता है। यूरोप तरक्की पे है बावजूद इसके कि उसकी ज़मीन 6 से 8 महीने तक उसे काश्तकारी की इजाज़त ही नहीं देती। 6 से 8 महीने वो ज़मीन बर्फ़ के नीचे है, वहाँ से कुछ उगता ही नहीं है, वो कामयाब है। यूरोप में पेट्रोल नहीं है, यूरोप में गैस नहीं है, वो कामयाब है दुनियावी एतबार से। पेट्रोल का अक्सर ज़ख़ीरा हमारे मुल्कों के पास है। इंडिया की 40% गैस की ज़रूरत कतर पूरी करता है, जो कि इंडिया के एक ज़िले जितना भी नहीं है, सूबा नहीं, रियासत नहीं, एक ज़िले जितना मुल्क। अल्लाह ने उसे इतनी गैस से माला माल किया है कि हिंदुस्तान की 1.5 अरब की आबादी, 1.5 के करीब, यानी 1 अरब 36 करोड़ पिछले साल उनकी आबादी थी। 1 अरब 36 करोड़ की आबादी एक इतना सा मुसलमान मुल्क पूरा करता है, लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं दुनियावी एतबार से। वो दुनियावी एतबार से, ताकत के एतबार से इतने कमज़ोर हैं। आधा कतर आज भी अमरीका के पास है, और उस हिस्से में जो अमरीका का अड्डा है, आप हैरान होंगे, वहां कतर का बादशाह दाखिल नहीं हो सकता।
अमीर कतर उस गेट से अंदर नहीं जा सकता जहां पर अमरीकी हैं, हालांकि वो कतर है। और उस अड्डे के अतराफ में जो बिल्डिंगें हैं, वहां के रहने वाले मकीन अपने घरों की छतों पे नहीं चढ़ सकते कि वहां से अंदर अड्डा नजर आता है। यह है हमारी ताकत और कामयाबी का हाल। दुनिया के बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक मुसलमान हैं जहां से हीरे निकलते हैं, जहां से सोना निकलता है, और वो उस मुल्क के लोग अपनी जानें देते हैं, उन कानों के अंदर सोना निकालते हैं और ले जाते हैं दुनिया की बालादस्त कौमें, बालादस्त कुव्वतें, और वो अपनी मईशत को मोटा कर रही हैं, तरक्की दे रही हैं। और ये सिर्फ दिहाड़ी इन्हें मिलती है सोना निकालने की, हीरा तलाश करने की इन्हें दिहाड़ी मिलती है। तो ना तो हम दुनियावी एतबार से और ना ही उखरवी एतबार से। वजह क्या है? हमारे पास अंबिया वाला रास्ता ना रहा, हमारे पास सिद्दीकीन वाले अमाल न रहे, हमारे पास शुहदा वाले जज्बात न रहे, और हमारे पास सालिहीन वाली कुर्बानियां न रही। ना हम नबियों जैसे हुए, ना सिद्दीकीन जैसे हुए, ना शुहदा जैसे हुए, ना सालिहीन जैसे हुए। और दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, दुनियावी एतबार से भी अगर इस वक्त 10 जो टॉप के अमीर तरीन दुनिया के लोग हैं वो सारे गैर मुस्लिम हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा घर हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी का है, और उसके घर में जितने का वो घर है, इतने में इतने लोगों के घर बन सकते हैं कि उससे पूरा शहर आबाद भी हो जाए और उनकी मईशत भी दुरुस्त हो जाए। यूरोपियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, और इंडियन का आपस में 2 का मुकाबला है, 7वें और 8वें नंबर पे। कभी एक 7वें पे चला जाता है, दूसरा 8वें पे, तो दूसरा 7वें पे, तीसरा 8वें पे। तो ना हम दुनियावी एतबार से कामयाब और ना उखरवी एतबार से। अगर हम मुसलमान होने की हैसियत से उखरवी कामयाबी को सामने रखकर दुनिया भी अपनी चलाएंगे, तो दुनियावी एतबार से भी मुसलमान मालदार तरीन लोग रहे। मनसा मूसा एक आदमी था, जब वो हज के लिए आया, उसने रस्ते में इतनी खैरात की कि कसाद बाजारी हो गई। ये जो नोट थे, पैसा था, ये बढ़ गया, चीजें कम हो गई, मार्केट में चीजें शार्ट हो गई, लोगों के पास इतना पैसा हुआ कि वो वहां से गुजरा था और उसने इतना पैसा तकसीम किया। मनसा मूसा ये मुसलमान था, और बड़े बड़े नाम है। तो कामयाबी का दूसरा उसूल ये है कि कामयाब लोगों को ढूंढिए, उनके पीछे चलिए। जिस रास्ते पे चल के वो कामयाब हुए, अगर उस रास्ते का हम इंतखाब करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। कामयाबी का तीसरा उसूल, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि अगर तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ, इस परेशानी को अल्लाह की तरफ से फैसला समझ के कबूल करो, और फैसला समझ के कबूल करते हुए ये यकीन रखो कि रब का कुरान ये कहता है फ़इन्न मअल उसरि युसरा। ये तंगी दायमी नहीं है, ये तंगी एक पर्दा है, ये परेशानी एक दीवार है, ये गिरेगी, ये हटेगी, और इसके पीछे मेरी कामयाबी खड़ी है, इसके पीछे आसानी खड़ी है। उस तंगी और मुश्किल को इस तरह से गुजारें कि हम मुंतजिर हों कि इसके बाद आसानी है, वो कब आएगी, मैं उसके लिए चलता जाऊंगा, मेहनत करता जाऊंगा। अगर ये दीवार है इसे तोड़ूंगा, अगर ये पर्दा है इसे चाक करूंगा, अगर ये पहाड़ है इसे हटाऊंगा, और इसे हटाकर मैं अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचूं। खुदा ना खास्ता कामयाबी हमें मिल गई और उस कामयाबी के बाद फिर नाकामी आ गई, तो अल्लाह का कुरान कहता है परेशान न होना। फ़इन्न मअल उसरि युसरन, इन्न मअल उसरि युसरा। 4 दफा उसर युसर, उसर युसर। नाकामी कामयाबी, नाकामी कामयाबी। कुरान ये कहता है कि एंड और अंजाम कामयाबी है अगर तुम इन नाकामियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लो, और ये यकीन करो कि मेरी इस नाकामी को अल्लाह ने भेजा है ताकि इसके बाद अल्लाह मुझे कामयाबी दे, मुझे आसानी दे। सूरह अलम नशरह फ़इन्न मअल उसरि युसरन, इन्न मअल उसरि युसरा। कामयाबी का चौथा उसूल, कभी भी नाउमीद ना हो। जदीद साइंसी तहकीक ये कहती है कि इंसान उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक उसकी उम्मीद नहीं मरती। जिस वक़्त किसी की उम्मीद मर जाए, वो जिस्म जिंदा भी है, वो अंदर से मर चुका होता है, किसी वक़्त उसकी रूह परवाज कर जाती है। जिन लोगों की उम्मीदें जिंदा रहती हैं, उनके हाथ पांव कट जाएं वो फिर भी जिंदा रहते हैं, उनकी आंखें उचक ली जाएं वो फिर भी जिंदा रहते हैं। उनमें सिर्फ सांस और सांस के साथ उम्मीद हो, उन्हें कोई नहीं मार सकता, इसलिए कि वो उम्मीद के साथ जिंदा है। दुनिया के बड़े बड़े नाम अगर आप देखें ना,
उनके पास जिस्मानी तौर पे कोई ऐसी माजूरी थी कि उस माजूरी के साथ दुनिया के सारे लोग भीख मांगते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वहां तक पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते, मैं एक आदमी से मिला हूं, वो आंखों से अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, और आप हैरान होंगे उसका कारोबार सुन के। वो पुरानी गाड़ियों की सेल परचेज का काम करता है, और आप इससे भी आगे हैरान होंगे कि वो गाड़ी पे हाथ फेर के उसका रंग भी बता देता है और ये भी बता देता है कि इसकी कंडीशन क्या है। सिर्फ हाथ फेरता है और उसे अपने इस सौदे में कभी नुकसान नहीं होता, वो आंखों से अंधा है। जब इंसान अपनी किसी कमजोरी को अपने रास्ते की रुकावट न बनाए और उस कमजोरी को मायूसी की चादर समझ के ओढ़ के उसके नीचे सो ना जाए, खुदा की कसम इस दुनिया में नाकाम अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया। अल्लाह ने किसी को मायूस पैदा नहीं किया। और हमारा दीन हमें क्या कहता है? हमारा दीन कहता है मायूसी कुफ्र है। मायूसी ना उम्मीदी दरअसल अल्लाह पे अदम एतमाद है कि अल्लाह ने यह तकलीफ तो दे दी, अब अल्लाह इसे दूर नहीं कर सकते, मैं हमेशा इस तकलीफ में रहूंगा। अगर आप अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियों को देखें, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला हुए, एक चीज उन्होंने नहीं की, वो कभी नाउमीद नहीं हुए। अपने रब से वो उम्मीद लगाए रखे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, भला मुमकिन है कि एक जानवर, वो भी समंदर में है जहां इंसान की रसाई भी नहीं है, किसी और मखलूक की रसाई भी नहीं है, और वो मछली का मैदा है, उस मैदे के अंदर अल्लाह के नबी हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाउमीद नहीं है वही। और वहां पे वो क्या उम्मीद का दिया जलाए बैठे और क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह फरमाते हैं कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम उम्मीद के साथ अल्लाह से ये इल्तिजा न करते, आयत करीमा न पढ़ते, अल्लाह की वहदानियत का इकरार न करते और ये न कहते, अपनी तरफ ये ना मंसूब करते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह आप पाक है, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ गलती मेरी है, मुझे आपकी इजाज़त के बगैर बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उम्मीद के साथ उनका ये पढ़ना इतना पसंद आया, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरी मछली संभाल के रखना, हजम नहीं करना। और मछली के पेट में जो मछली रहती पानी में, जिसके अंदर बाहर हर जगह पानी पानी है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जिंदा रहे। अब अल्लाह ने कहा जाओ और बाहर समंदर के किनारे पे जाके मेरे यूनुस को हिफाजत के साथ खुशकी पे पहुंचा के आओ। वो मछली पहुंचा के आई, क्यों कि उन्होंने नाउमीदी को करीब नहीं आने दिया। क्या खुदा ना खास्ता हम में से खुदा ना खास्ता अगर किसी का कोई रिश्ता टूट गया, हम मायूस हो जाते हैं। कोई प्यारा छिन गया, अल्लाह ने ले लिया, हम मायूस हो जाते हैं। कारोबार जवाल का शिकार हो गया, हम कहते हैं अब किधर जी, बस सारी मेहनत तो गई। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई धोखा और फ्रॉड हो जाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 मरतबा हिंदुस्तान पे हमला किया, 17 मरतबा, नाकाम नाकाम नाकाम। तालाब के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन मायूस ने 17 हमले, उस दौर में बहुत बड़ी बात है, लश्कर बनाना, तैयार करना, लेके आना और दूसरे मुल्क से टकरा जाना। चींटी को देखा कि वो एक दीवार पे चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, उसने कहा अगर इसमें इतनी हिम्मत है, ये ना उम्मीद नहीं होती, तो मैं इंसान, अल्लाह की अशरफ मखलूक, एक बादशाह, एक ताकतवर बादशाह होकर ना उम्मीद होकर बैठ जाऊं? नहीं। उसके बाद जो उसने हमला किया, तो जो उसने हिंदुस्तान को कारी जरब लगाई, आज भी हिंदुस्तान का हिंदू अपने जख्म चाट रहा है। जब उसने सोमनाथ के बुत को तोड़ा, तो हिंदू के बड़े बड़े जो साधु थे, जो बड़े बड़े उनके होते हैं, वो आए और उन्होंने आके सुल्तान से कहा कि जितना सोना चाहिए, जितनी दौलत चाहिए हम आपको देंगे, हमारे इस खुदा को नहीं तोड़ना। मकसद उनका यह नहीं था कि बुत को बचाना, मकसद कोई और। उसने कहा नहीं, मुसलमान बुत फरोश नहीं होता, बुत शिकन होता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की ज़िंदगी से और इमामुल अंबिया की ज़िंदगी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह पैगाम मिलता है कि मुसलमान अल्लाह के शरीक को नहीं छोड़ता। उसने ये कह के लगाई जो ज़रब, वो बुत टूटा, उसके पेट से इतने हीरे निकले कि अगर वो जितनी पेशकश कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा भी दौलत देते, तो जो उसके पेट से निकली ये ज्यादा थी और उनकी पेशकश कम थी। अल्लाह ने ईमान भी दे दिया, दीन भी दे दिया, सवाब भी दे दिया, अजर भी दे दिया और दुनियावी दौलत भी दे दी, यानी दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। 3 लोग गार में बंद हो गए, कार में बंद हो गए। क्रेन का जमाना तो है नहीं कि पत्थर हटाएंगे।
उनके पास एक चीज थी, उम्मीद, अमाल और दुआ। उन्होंने उम्मीद के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाए कि अल्लाह जी आप हैं जो इस पत्थर को हटा सकते हैं। पहले की दुआ, पहले का अमल, पत्थर हिला, दूसरे से और हिला और तीसरे से ऐसे हटा कि गार का मुंह खुल गया और वो मौत के मुंह से उम्मीद वाली जिंदगी के अंदर आ गए। तो हमारा दीन हमें मायूस होने से मना करता है। कभी भी मायूस ना हो, मायूसी शिकस्त है, और जो बंदा दिल से शिकस्त मान लेता है वो कभी भी फातेह नहीं बन सकता। और जो बंदा शिकस्त तस्लीम ना करे, एक वक्त आता है वो दोबारा फातेह बन जाता है। तो हमारा दीन हमें यह कहता है कि कभी मायूस ना होना। तो कितने उसूल हो गए, जरा दोहरा दें। नंबर 1, इल्म पे अमल करना है। नंबर 1, इल्म पे जितना इल्म है उस पे अमल करना है, यह कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और आप में से हर एक के पास कितना इल्म है, अगर आप फरिश्त बनाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़ख़ीरे हैं हमारे पास। और दूसरे नंबर पे कामयाब लोगों के पीछे चलना है। और नंबर 3, तंगी के बाद आसानी है। यह यकीन रखना है कि यह तंगी मेरे लिए रुकावट नहीं है। एक कहावत है ना कि जो नाकामी है, नाकामी यह कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। जो बंदा नाकाम होता है वही कामयाब होता है। जो नाकामी से डरता रहता है ना नाकाम होता है और ना ही कामयाब होता है। तालाब में छलांग लगाएंगे तो या डूबेंगे या तैरेंगे ना। एक बंदा बाहर खड़ा है, वो क्या डूबेगा या क्या तैरेगा। तो जो डूबते डूबते एक दफा बच जाता है ना, अगली दफा झिझक खत्म हो जाती है, अब वो तैरना सीख जाता है। वो बच्चे खड़े होते हैं ना तालाब या किसी पानी के इर्द गिर्द, तो सारे छलांगे लगा रहे होते हैं, एक डर रहा होता है, तो दूसरे मशवरा करके कहते हैं चुपके से इसे धक्का दे दो। अब जब उसे धक्का देते हैं वो सबसे आगे तैर रहा होता है। खौफ खत्म हो गया, जो चीज जो स्किल उसके अंदर नहीं थी वो डेवलप हो गई। अब वो खुद तैर रहा है। और ये तैरना उसे किसने सिखाया? उस धक्के ने। उठा के फेंका, वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तैराक बन गया। तो हमने कितने उसूल बयान कर दिए? 4। पांचवा, कामयाबी का पांचवा उसूल है तदब्बुर, तहकीक, गौर व फिक्र। अल्लाह का कुरान हमें यह कहता है कि क्या ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते? इन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए। और गौर व फिक्र का सबसे पहला पैगाम अल्लाह पाक ने इशारतन दिया, व अनज़लनल हदीद फी बअसन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास। हमने लोहा क्यों पैदा किया? इतना सख्त, बड़ा सख्त है। बअसन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, इतना ही मुफीद भी है। इंसान गौर में लग गया, इंसान ने ऐसे सुई बनाई, गौर में लग गया, तलवार बनाई, गौर व फिक्र में लग गया, फिर तलवार से बचने के लिए ढाल बनाई, गौर व फिक्र में लग गया, तीर बना लिया और फिर नेज़ा बना लिया। फिर इंसान आगे चलता रहा, गाड़ी बना ली। फिर इंसान का जी चाहा कि उड़ूं, तो उड़ने के लिए उसने सबसे पहला काम क्या किया? अपने साथ पर बांधे परिंदों की तरह, ऐसे बांध के उड़ने की कोशिश की, बंदा नहीं उड़ सका, गिरा, जख्मी हो गया। फिर उसे ले जाया गया पहाड़ के ऊपर, वहां वो दौड़ के आया कि शायद परिंदा ऐसे उड़ता है, मैं उड़ जाऊं। उसने पहाड़ से छलांग लगाई, मर गया। लेकिन तहकीक जारी रही। इन दो की मौत ने बाकियों के लिए तहकीक के नए रास्ते खोले, रास्ते बंद नहीं किए। चलते चलते जहाज बन गया, उड़ गया, और फिर उस जहाज ने आगे तरक्की की। वो जहाज जंगी जहाज में बदला और उसकी रफ्तार तेज हो गई। वहां से आगे वो मिसाइल में तब्दील हुआ, और फिर मिसाइल से आज दुनिया में जो मिसाइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आप जानते होंगे, वो क्या है ना? हाइपरसोनिक मिसाइल, ऐसे ही नाम है ना उसका। कि वो किस रफ्तार से दौड़ता है? उसकी रफ्तार है रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार से है ना, रोशनी की रफ्तार से वो मिसाइल, और उसके पीछे उन लोगों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अपने बाजू के साथ गिद्ध के पर बांधे और ऐसे ऐसे कोशिश करते रहे, मर गए, लेकिन तहकीक का मैदान खोल गए। तहकीक और तदब्बर, सुभान अल्लाह। ये पैनाडाल में और आप खाते हैं ना बड़ी आसानी से, जा बच्चे 20 रुपए की, अब तो मेरा ख्याल महंगी हो गई, 50 रुपए की पैनाडाल लेके आओ। आपको मालूम होना चाहिए कि पैनाडाल की एक गोली बनाने के लिए 72 लोग मरे, 72 लोगों पे तजर्बा हुआ कि ये पैनाडाल सर दर्द के लिए मुफीद है कि नहीं है। पहले ने खाई, मर गया। दूसरे 72 लोगों ने कुर्बानियां दी, तो 73वें के सर को आराम आ गया। आज हम आराम से खाते हैं और सर का दर्द भगा देते हैं। इसे कहते हैं तहकीक। अगर एडिसन तहकीक न करता तो आज ये बल्ब और ट्यूब लाइट ने यहां दिया जल रहा होता, और उस दिए के अंदर हम उसमें तेल डाल रहे होते,
और अब पंखों का ज़माना है, इधर पंखा चलता उधर दिया जलता, तो ना पंखा चल सकता ना दोनों में से एक काम होता। इस पंखे ने दिए को नहीं जलने देना था और दिए ने कहना था पंखा रोकोगे तो मैं जलूंगा वरना तो नहीं। तो एडिसन ने तहकीक करके बल्ब को एक शीशे के अंदर ऐसी महफूज रोशनी बना दिया कि वो रोशनी खूबसूरत भी है, ज्यादा भी है, दिलकश भी है, देरपा भी है, आसान भी है। दिया जलाने के लिए भी बड़ी मेहनत होती थी, अब एक बटन ऑन करना है और बल्ब से अब हम कहां पहुंच गए, कैसी कैसी रोशनियां हैं। अब तो कारोबार का सारा दारो मदार इन बल्बों के ऊपर है। दिन को कोई दुकान में नहीं जाता क्योंकि दिन की रोशनी में बाहर खड़े बंदे को दुकान में क्या नजर नहीं आता, और रात को आप गुजरे तो दुकान अंदर नाफ तक नजर आती है कि ये दुकान तो इतनी बड़ी है और इसमें ये चीजें हैं। इसके पीछे वो एडिसन की मेहनत है। और मार्कोनी ने क्या बनाया, रेडियो बनाया ना। उसने रेडियो बनाया यानी ये तहकीक की उसने कि बगैर किसी सहारे के आवाज को दूसरी जगह पहुंचाना मुमकिन है। आने वालों ने तहकीक की, उन्होंने कहा अगर आवाज का पहुंचाना मुमकिन है तो तस्वीर पे भी मेहनत की जाए। आज टीवी से होते हुए, रंगीन से होते हुए, चलते चलते हम कहां पे पहुंच गए, मोबाइल फोन पे पहुंच गए। और फिर उसके बाद मार्टिन कॉपर का दौर आया, उसने मेरे और आपकी जेब में मोबाइल फोन डाल दिया। उसने फोन से बात शुरू की कि अगर तार पैगाम को उठा सकती है तो कोई ऐसी शुआएं होनी चाहिए जिनके जरिए से आवाज दूसरे तक पहुंचे। और फिर इस मोबाइल फोन की दुनिया में इनकलाब आया इस टच स्क्रीन से। अब आप टच स्क्रीन को देखें, हर जगह पे टच स्क्रीन ने घंटों के काम सेकंडों में बदल दिए, मुश्किल काम को आसान कर दिया। और दुनिया में इतना बड़ा इनकलाब इसके जरिए से आया, इसके पीछे वही लोग हैं जिन्होंने तहकीक की, तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया। हम कहां खड़े हैं? हम तो अपने अल्लाह को भी नहीं सोचते, हम तो अपने नबी की जिंदगी से भी दूर है। हम मौत की बात तो करते हैं लेकिन हम अपने आप को मनवाने में आज तक कामयाब नहीं हुए कि मैंने मरना है। यकीन जानिए हम में से कोई भी अभी तक अपने आप को मनवाने में कामयाब नहीं हुआ कि भाई तूने मरना है, तेरे पास मरने के लिए कुछ है, तेरे पास तैयारी है। उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है, लोग कहते हैं जी मैंने तो तैयारी कर ली है मौत की, बस अब बेफिक्र हो। क्या बेफिक्र? बच्चे सारे सेट कर लिए हैं, सब नौकरियों पे, सब की शादियां हो गई हैं। मैं उम्रे पे गया था, अपने लिए कफन भी ले आया हूं, कब्र की जगह भी खरीद ली है, बाल्टी भी मौजूद है और मगा भी मौजूद है। और तैयारी क्या होती है? ये इसी तरह की तैयारी है कि किसी ने पूछा था कि भाई दीनी मालूमात कितनी है, क्या ज़बरदस्त। पूछा जी ये बताओ गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं? उसने कहा गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, साबुन, तौलिया और बाल्टी। ये 3 चीज़ें मौजूद हों तो गुस्ल पाया तकमील तक पहुँचता है, वरना नहीं पहुँचता। हमारी मालूमात और हमारी तैयारी का आलम ये है। तो अल्लाह का कुरान हमें कामयाबी के लिए दावत फ़िक्र देता है कि गौर व फिक्र करते रहो, तहकीक और तदब्बर में लगे रहो। अगर तुम तहकीक और तदब्बर में लगे रहोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और छठा जो उसूल है कामयाबी का, अपनी हालत खुद बदले, किसी का इंतजार न करें। ऊपर से लेके हमारे मुल्क में नीचे तक नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी कामयाबी के लिए किसी दूसरे के मुंतज़िर हैं और दूसरा अपने कामों से फारिग नहीं है। 1971 में मैं जंग में शिकस्त हुई इंडिया के हाथों, मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। पीछे क्या नजरिया था? और जी अमेरिका है ना, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, और वो आज तक नहीं आया। हमारा मुल्क टूट गया, हमने फिर भी सबक नहीं सीखा, हमने फिर यही उम्मीद लगा रखी कि फुला आएगा। आज नाम तो शायद बदल गया है लेकिन इंतजार में हम फिर हैं। जब भी फंसते हैं फुला आएगा, भाई फुला आएगा तो कहेगा कुछ दो तो कुछ लो, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कुछ मिलेगा। आप बड़ी सतह पे छोड़ दें, आप लोकल सतह पे आ जाएं। एक नौजवान से पूछें कि भाई क्या काम करते हैं? जी मुझे काम की क्या जरूरत है, क्यों? भाई बाहर होते हैं, भाई बाहर होते हैं, चचा बाहर होते हैं, मामू बाहर होते हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? और जब वो बाहर वाले वापस आते हैं ना, कहते कमाते हम रहे, उड़ाते तुम रहे, ये इतने जबरदस्त महंगे कपड़े, हमारे हाथ देखो, अपने हाथ देखो, तुम्हारे हाथ नरम, हमारे हाथ सख्त, कहां से लाया ये? और फिर जिसकी उम्मीद पे हम सारी जिंदगी अपनी तबाह कर बैठते हैं, वो आके बुढ़ापे में 1-1 रुपए का हिसाब लेता है। फिर आते हैं जी भाई ने बड़ा जुल्म किया।
मैं सारी ज़िंदगी उसके बच्चों को संभालता रहा, एंड पे आके उसने ये भी नहीं पूछा, मेरी कुर्बानियों का मुझे सिला भी नहीं दिया। हम मुंतज़िर हैं। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा फ़ी अनफ़ुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलते जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने का खुद अज़म नहीं करती। जो कौमें अपनी हालत बदलने का खुद अज़म कर लेती हैं वो कौमें कामयाब हो जाती हैं, और जो कौमें किसी की मुंतज़िर रहती हैं वो सब कुछ होने के बावजूद वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और इकबाल ने इसी आयत की तशरीह में क्या कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आप कौम को हटा दें, फ़र्द लगा दें, खुदा ने आज तक उस फ़र्द की हालत नहीं बदली, ना हो जिस फ़र्द को ख्याल अपनी हालत के बदलने का। यकीन जानिए जो खुद एक उसूल के मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करता है, आप उन लोगों को देख लें, वो कामयाबी में बहुत आगे चले जाते हैं, और उसकी वजह उसूलों को फॉलो करना है। और नाकाम लोग हमेशा वही होते हैं जो दूसरों पे ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं। और ये इशफाक साहब थे ना, इशफाक अहमद और बानो कुदसिया, पाकिस्तान के दो बहुत बड़े नाम हैं। बड़ा मज़ा आता है इन लोगों की बातें पढ़ते हुए, बड़ी ज़बरदस्त बातें। इनका कोई बच्चा, दो लोग थे, दोनों दानश्वर थे और बड़े अच्छी गुफ्तगू करते थे अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, बड़े ज़बरदस्त लोग थे, बानो कुदसी और इशफाक अहमद। इनका कोई बच्चा इशफाक अहमद क्यों नहीं बना? हालांकि माँ बाप दोनों अदीब थे, बहुत बड़े लोग थे। उसकी वजह यह है कि जब आप साए के अंदर परवरिश पाते हैं ना, साए से निकलते नहीं है, तो साया कभी अपने नीचे वाले पौधे को बड़ा नहीं होने देता। किसी भी बड़े दरख्त के नीचे आप देखें, आपको कोई दूसरा दरख्त नजर नहीं आएगा, उसकी जड़ों से जो निकलेंगे वो भी टेढ़े मेढ़े होंगे, उस जैसे सीधे नहीं होते। बड़ा होने के लिए साए छोड़ने पड़ते हैं, किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट छोड़ना पड़ता है। आज लोगों को बड़ा मान होता है, और तुम्हें पता नहीं है मेरे अब्बू कौन है, तुम्हें पता नहीं अब्बू कौन है। और जब अब्बू कहते हैं बेटा काम क्यों नहीं करते, अब्बू जी आप हैं तो क्या ज़रूरत है, जब छितर लगते हैं ना, भागता है फिर काम के लिए, फिर उसके बाद आगे काम ही कोई नहीं होता। अपने आप को सायों से निकाले। अगर साए में रहेंगे तो बड़े कदों के नीचे बोने पैदा होते हैं, बड़े कदों के नीचे बड़े लोग पैदा नहीं। वही पैदा होता है जो साए से निकल के उस बड़े कद को देखता है कि मैंने इस जैसा होना है, ये कैसे हुआ, मैंने भी ऐसा होना है। फिर बड़े कद के साथ एक बड़ा कद खड़ा होता है। अगर आप देखें बड़े बड़े लोगों की औलादें नकम्मी होती हैं, वो ट्रस्ट करके बैठ जाती हैं अपने वालिदैन पे, अपने बड़ों पे, या कोई बाहर है तो मेरे चचा। मैं एक टैक्सी वाले के साथ में बैठा, उसने कहा मेरा सारा ख़ानदान बाहर है। मैंने उससे क्या कहता कि मोहतरम मुझे लगता यही है कि आप ही सारी ज़िंदगी लोगों को यही कहते रहे कि मेरे सारे बाहर हैं, वो बाहर तो रह गए और आपको टैक्सी पे बिठा दो। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी हालत को खुद बदलने की कोशिश करे, कोई आगे कभी किसी की हालत नहीं बदलता। सातवां उसूल है मेहनत और कोशिश। मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता, कोशिश के बगैर कोई मंजिल नहीं मिलती। एक आदमी सोया रहे, दूसरा आदमी जाग कर काम करता रहे, और इन दोनों की उजरत बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन दोनों की मंजिल बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान मेहनत को मेहनत वाली जगह पे करे, जहां से उसे मेहनत का फल मिल रहा हो, तो वो उस आदमी की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। 72 साल हुए हैं 74 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए, और 72 साल हुए हैं चाइना को आज़ाद हुए। 1947 में हम बने, 1949 में चाइना बना। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत मईशत है। आप अंदाजा कीजिए कि चाइना की चीज सबसे ज्यादा बदनाम है। कहते हैं जी फलां चीज, यानी लोग मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं किसी खराब और जल्द साथ छोड़ देने वाली चीज के लिए कि तू तो चाइना की चीज लगती है। लेकिन मईशत का आलम यह है, लोग मजबूर इतने हैं कि बदनाम होने के बावजूद हर बंदा चाइना प्रोडक्ट ले रहा है, हर जगह पे चाइना प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान का सारा सरमायादार अपना सरमाया लेके चाइना में पहुंच चुका है, या सारा इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं सारे यहां से उठ के चाइना पहुंच चुके हैं। हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? जो चीजें यहां बन के बरामद होनी थी वो वहां बन के दरामद हो रही है, तो रुपया गिरेगा नहीं तो क्या होगा? डॉलर आना चाहिए था, डॉलर जा रहा है तो रुपया गिरेगा नहीं तो और क्या होगा? उसकी वजह क्या है? उन लोगों ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने एक मंसूबा बनाया
और उस मंसूबे के तहत एक शहर बनाया और उस शहर को मुल्क की शक्ल देकर बच्चों को तमाम शोबों में निगरान और हाकिम बनाया। यानी उन नौजवान या जो बच्चे थे उनमें से एक को शहर का सदर बना दिया, दूसरे को वजीर दाखिला, वजीर खारजा, काजी, मुदर्रिस, मुअल्लिम, सब कुछ ये पूरा शहर बना। ये लोग तैयार हुए और ये मुकम्मल तौर पे मुल्क चलाने की सलाहियत रखते थे क्योंकि इन्होंने सीखा था वहां पे रह के। अब जब ये लोग यहां पे आए तो ये जो मौजूदा सदर है चाइना का, जिसने चाइना की हालत को बदल के रख दिया, ये उसी शहर की पैदावार है। अमेरिका रो रहा है, चीख रहा है कि ये हो क्या गया। अमेरिका भी चाइना को नहीं पहुंच सकता। 20 साल में चाइना ने जितना सीमेंट इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने 100 साल में इतना इस्तेमाल नहीं किया। और इससे आगे मैं आपको हैरान कौन बात बताऊं, हमारे मुल्क का एक वफद गया चाइना में, बड़े लोगों का वफद था, ब्यूरोक्रेट्स, अदीब, बड़े बड़े लोग थे, और वो वहां चाइना का विजिट कर रहे थे किसी शहर का। एक बस में या जो ट्रेन है उसमें वो सवार हुए, तो जो वफद के एक साहब थे उन्होंने, एक बच्ची स्कूल जा रही थी, तर्जुमान के जरिए से उसे बात करने की कोशिश की। तो उस बच्ची ने इनसे पूछा आप क्या करते हैं। तो ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने कहा मैं काम करता हूं। कहा अच्छा आप काम करते हैं, हाथ दिखाएं। उसने, बच्ची ने इन साहब का हाथ देखा, तो हाथ देख के उसने कहा कि इस हाथ में तो काम की कोई अलामत नहीं है, क्योंकि इसमें तो फूल बने हुए नहीं है, वो दाने तो है नहीं, वो सख्ती तो है नहीं, इतना नरम काम ये हाथ वाला है, ये काम वाला है, इतना नरम हाथ। ये साहब बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा बेटा मैं कलम के जरिए से काम करता हूं, कलम के जरिए। उसने कहा कलम का काम भी कोई काम है, इसको कौन काम कहता है। आप कलम के जरिए से काम करते हैं, मैं स्कूल जाती हूं लेकिन मैं स्कूल को काम नहीं कहती, मैं काम करती हूं, ये देखें मेरे हाथ। तो उस बच्ची के हाथ में भोरियां पड़ी हुई थी, फूल बने हुए थे। अब ये जो तर्जुमान था इसने भांप लिया कि मौसूफ शर्मा गए हैं, और शर्मा नहीं गए बल्कि घबरा भी गए हैं। तो उस तर्जुमान ने कहा कि मोहतरम आप परेशान ना हो, बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ काम की जो टर्म है वो हाथ से किए हुए काम के लिए इस्तेमाल होती है, और हमारे मुल्क का कोई भी बाशिंदा ऐसा नहीं है जो अपने स्कूल, अपने दफ्तर, अपनी यूनिवर्सिटी या अपने लिखने पढ़ने के कामों के साथ जब तक वो अपने हाथ से काम ना करे उसे निकम्मा कहा जाता है। और ये बच्ची स्कूल पढ़ने के साथ साथ किसी खेत के अंदर खेती बाड़ी भी करती होगी, कोई और मेहनत और मुशक्कत वाला काम भी करती होगी। हमारे यहाँ ये मशहूर है। और हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हाथ से काम करने को अपने लिए बाइस इज्जत समझता हो, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो कामयाबी का 7वां उसूल यह है कि मेहनत और कोशिश करें, कोई ना कोई काम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और 8वां और आखिरी उसूल जो कुरानी उसूल है, और भी बहुत होंगे लेकिन ये जो मैंने खुलासा आपके सामने बयान किया है, उनमें कुरान ये कहता है कि जो भी काम करें उस काम को इंतहाई अच्छे तरीके से करें। यह बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया ताकि अल्लाह जांच ले कि कौन काम को अच्छे तरीके से करता है। एक होता है काम करना, एक होता है काम को अच्छे तरीके से करना। काम करने में कामयाबी है लेकिन बहुत दूर है। अगर उस काम को मेरिट पे और अच्छे तरीके से डिसिप्लिन से किया जाए, इसमें कामयाबी की 100% जमानत है। मैं उसका आप एक मिसाल बताता हूं। मैं और आप जाते हैं फल खरीदने के लिए, 2 दुकानें, एक दुकानदार के फल शायद अच्छे हों लेकिन ढेर लगा हुआ है, किसी का मुंह इधर, किसी का सर उधर, किसी की टांगें इधर और किसी के हाथ उधर। तो हम देखते ही कहते हैं कि क्या फल है। दूसरे ने उसी फल को सलीके से लगाया हुआ है, जो उसकी खूबसूरत पॉइंट है उसे नुमायां करके खूबसूरत टोकरी के अंदर सजा के रखा हुआ है। टोकरी भी अच्छी है, जगह भी ऐसी उसने मुंतखब की है जहां हर एक की नजर पड़े, उसके बाद उसकी लोकेशन भी अच्छी है, सफाई भी है, बंदे की जुबान और अखलाक भी अच्छे हैं। आते ही वो आपका इस्तकबाल करता है, जनाब आइए, तशरीफ लाइए, आपको क्या चाहिए, आइए अपने हाथ से उठाइए और ले जाइए। अब आप देखेंगे कि फल इसने भी बेचना है, सब्जी इसने भी बेचनी है, उसने भी बेचनी है।
ये कहता, इसने अच्छा डिसिप्लिन भी रखा हुआ है, सफाई भी है, और फल को सजाया भी है, सब्जी को सजा के भी रखा हुआ है, अखलाक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और साथ में ये कहता है कि उठाइए, आपकी चीज़ है, उठाइए, जैसे मर्जी डाल के ले लीजिए। और इतना इसने थोड़ा सा रेट ऊंचा रखा हुआ है कि अगर ये ख़राब चीज़ लोग निकालते रहेंगे तो जितनी मेरी ख़राब निकले उतने पैसे मुझे पैसे मिल जाएं। और ये वाला कहता है, सूफी साहब हाथ नहीं लाना, हाथ नहीं लाना, नहीं नहीं नहीं, ओ अगे जाओ, उथों ले लो, नहीं हाथ नहीं लाना, तुसी सही सही ले जाओगे तो बाकी ऐसा किनू देने। अब मैं समझ जाऊंगा कि ये 2 नंबर है, ये हाथ नहीं लगाने देता, लिहाजा गला सड़ा फल मुझे डाल के अपने हाथ से देना चाहता है और उसने ऐसा करना है। चलो मेरी आंख, अब मैं देख भी लूंगा, मैं वापस करूंगा, इनू तो कोई गल नहीं, थोड़ी जी दबी तो लगी है, थोड़ा सा जख्मी तो है, आप कमाल करते हैं जी, मुझे बताएं क्या दोबारा मैं जाऊंगा इसके पास, मैं किसी को भेजूंगा इसके पास? ये अपनी इसी अकड़ के साथ चंद दिन बाद अपने टोकरे उठाएगा और आके शिकायत कर रहा होगा, हजरत साहब कोई तवीज दे दें, काम नहीं चल रहा। भाई जो तूने स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं, इनसे तो बड़ी बड़ी 20,000 सीसी वाली गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। तू चाहता है यहां से साइकिलें गुजरे? ऐसा तो नहीं हो सकता, रास्ता बनाओ तो गाड़ी गुजरेगी। इसने काम किया, इसने भी किया, इसने बुरे तरीके से किया, इसने अच्छे तरीके से किया, तो ये कामयाब और ये नाकाम। प्राइवेट मोबाइल कंपनियां, मैं इनकी अक्सर मिसाल देता हूं, इतनी ज्यादा हमारी जरूरत भी है ये मोबाइल, लेकिन उसके साथ साथ हेल्पलाइन पे उनके दफ्तरों में बैठे हुए लोगों का रवैया, सुभान अल्लाह। बंदा कहता है इनसे बात और करें, बात को बढ़ाएं, कितनी अच्छी तरीके से ये बात करते हैं। आप बैंकों में चले जाएं, मैनेजर उठ के आता है, आपकी बात सुनता है। और अगर आप नेशनल बैंक में चले जाएं, तो आप कहेंगे कि ये बैंक हैं क्यों, इनकी जरूरत ही नहीं है। ये लोग कौन है? ये बैंकिंग के शोबे के लोग हैं कि ये मंडी से उठा के लाए? वो पहले आपको घूरेंगे, आप आए क्यों नहीं। सबसे पहले खूबसूरत तरह से तरीके से इस्तकबाल सिक्योरिटी गार्ड नेशनल बैंक का आपका कर देगा। आपका दिल चाहेगा, अल्लाह अगर आज मैं जिंदा वापस आ गया तो आइंदा नहीं आऊंगा। काम वो भी कर रहे हैं, सहूलत वो नेशनल है। और उसकी जगह पे लोकल भी अगर कोई बैंक होता है ना, वहां के अमले का जो रवैया, उनकी जो सर्विस, वो आपको मुतासिर कर देती है। आप बार बार जाते हैं, काम ये भी कर रहा है, काम ये भी कर रहा है, ये बुरे तरीके से कर रहा है और ये अच्छे तरीके से कर रहा है। कोई भी काम करें, छोटे पैमाने पे, दरमियाने पे या बड़े पे, उस काम को इतना अच्छा करके करें कि दुनिया आपको अपनी मजबूरी समझे, दुनिया कहे कि मैंने डील करनी है तो इसके साथ करनी है, इसका रवैया बहुत अच्छा है। दुकान पे आप गए, अब ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं, बड़े बड़ी कैश एंड कैरीज हैं, इन्होंने क्या किया है, एक तो ये सहूलत दे दी है जो अपनी मर्जी से चीज़ उठाएं, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त गेम ये करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बंदे को साफ करते हैं। मशहूर चीज़ों के रेट कम होते हैं, और एक गैर मशहूर चीज़ आपने डाल ली ना, जिसका आपको रेट पता नहीं है, वो हशर करेंगे आपके साथ कि आप बिल को घर में आके चारों तरफ से पढ़ेंगे। पहले इधर से कि मैं गलत तो नहीं हो गया, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, यानी वो उस एक चीज में ऐसी। अच्छा, फिर बिल का जो पलंदा होगा, बसा औकात बाज ऐसे भी करते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज डाल के जो उधर से 2.5 रुपए छूट दी होती है, इधर से 250 रुपए का टीका लगा देते हैं। बंदा फिर भी खुश है, माशाल्लाह कितनी कंसेशन है, बंदा गाड़ी तक छोड़ने आया। अब काम अच्छे तरीके से, जो गाड़ी तक छोड़ने के लिए सेल्समैन आता है तो बंदा शर्माते शर्माते भी 20-50 रुपए उसे दे देता है, और उधर से आपने कंसेशन ली होती है 10 रुपए की, इधर आप 40 ऊपर दे के आ जाते हैं, फिर शॉपर के भी वो पैसे काट लेते हैं। हम फिर भी खुश हैं क्योंकि वो टीका लगा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो कुरान भी यही कहता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो काम करें, और उसके साथ साथ काम को अच्छे तरीके से करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेरी बात को सुना भी होगा, समझा भी होगा। आखिर में मैं फरिश्त के तौर पे ये चीज़ें दोहरा देता हूँ आपके सामने। सबसे पहली चीज़ है इल्म पे अमल करें, दूसरी चीज़ है कामयाब लोगों की इत्तिबा करें, तीसरी चीज़ है तंगी के बाद आसानी है, तंगी में अपने आप को उलझा के ना रखें, आसानी का इंतज़ार करें, मायूसी से इज्तनाब करें, तदब्बर और तहकीक करें,
अपनी हालत ख़ुद बदलने की कोशिश करें, किसी का इंतज़ार न करें, मेहनत और कोशिश करें और जो भी काम करें उसको अच्छे तरीके से करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के कुरान के बताए हुए नसूलों की रोशनी में हम जल्द ज़िंदगी और आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना कमा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह करीम, जो कहा सुना इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। या अल्लाह करीम, जितने भाइयों ने सुना, हम सब दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ चाहते हैं। अल्लाह हमें हमारे लिए कामयाबी के उसूलों को आसान फरमा दें, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाब ज़िंदगी नसीब फरमा दें, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा दें। या अल्लाह करीम, हमारी मुश्किलें आसान फरमा दें। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि।